पाक हों। अपने यीशु नाम से अपने लोगों को पाक और साफ कर, अपने कलाम की पावर से, अपने कलाम की कुदरत से अपने लोगों को पाक और साफ कर। लाड तेरा कलाम नाजल हो खुदा यीशु, जो तेरी मर्जी है तेरे लोगों के लिए खुदा हम हाजिर हैं। फरमा खुदा यीशु, जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। फरमा खुदावन, तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां तेरे हजूर खड़े हैं। खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो लाड, तेरी मर्जी पूरी हो लाड। रूह के इसी भाव में बिशप साहब को इनवाइट करेंगे कि आएँ कि जो भी खुदा की मर्जी है वो कलीसिया से शेयर करेंगे। आप सब बैठें, तशरीफ़ रखें। सलातीन की किताब, दूसरा सलातीन, उसका 18वां बाब और उसकी पहली चंद आयतें हैं जिनको मैं पढ़ने लगा हूँ। और शाह इसराइल होशिया बिन ईला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखज़ का बेटा हिजकिया सल्तनत करने लगा। जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था। उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबी था जो ज़िक्रिया की बेटी थी। और जो जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था। उसने ऊंचे मुकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला। और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसका नाम नुश्तान रखा। और वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक न हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। और खुदावंद उसके साथ रहा और जहाँ कहीं वो गया कामयाब हुआ। और वो शाह असूर से मुनहरफ हो गया और उसकी इताअत ना की। उसने फ़लस्तियों को गज़ा और उसकी सरहदों तक निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। आज थोड़ी देर के लिए एक बादशाह हो गुज़रा है इसराइल का, जिसका नाम था हिजकिया। ये बड़ा मशहूर बादशाह है। उनकी 300 साल, ऑलमोस्ट 200 से 300 साल की जो हिस्ट्री जिसमें बादशाह आए। इसराइल के इलाका में बहुत कम बादशाह से जो जिनके बारे में लिखा है कि उसने वो काम किया जो खुदा की नज़र में दुरुस्त था। यहूदा की सल्तनत में अच्छे बादशाहों का जिक्र मिलता है, जिनमें एक ये बादशाह हिजकिया बादशाह है जो अच्छे बादशाहों में शुमार होता है। और आपको पता है इन बादशाहों के हालात बाइबल में इसलिए लिखे गए हैं कि हम उनसे सबक हासिल कर सकें। अगर उनकी नेगेटिव बातें हमें मिलती हैं तो वो हमने नहीं करनी। उनके ज़िंदगी के पॉजिटिव पहलू आपको मिलते हैं तो उनको हमने कॉपी करना है, उनकी मानंद बनना है। जब आप इब्राहिम की स्टडी करते हैं लाइफ की, जब आप दाऊद की ज़िंदगी को स्टडी करते हैं, जब आप हनूक की ज़िंदगी को स्टडी करते हैं, जब आप सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी को स्टडी करते हैं, तो उनके दोनों पहलुओं को सामने रखना होगा। और आज मैं आपको गाइडलाइन के तौर पर बताऊंगा कि स्टडी करनी है, करैक्टर स्टडी तो कैसे करनी है। एलिया की ज़िंदगी को स्टडी करना, ये बाइबल स्टडी करने का एक तरीका है जिसको कहते हैं करैक्टर स्टडी। मुख्तलिफ किरदार बाइबल के आप लेते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनसे सबक हासिल करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करना है। वैसे स्टडी का फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उन बातों को ये न समझ कर ना स्टडी करें कि इनसे मेरे लिए क्या सबक है जो मुझे हासिल हो रहा है, एप्लीकेशन। तो आज एक बंदा है खुदा का जिसका नाम हिजकिया है, इसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा होगा इससे पहले कि हम
स्टडी को शुरू करें, हम दुआ करें, अपने अपने लिए कलाम मांगें। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे मुकद्दस कलाम के लिए जो हमें गाइड करता है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदावंद अपने अबर को नाजल कर, सारी फ़ज़ा को, सारे माहौल को अपने हाथों में ले लें। और आज जब तेरे बंदा हिजकिया की हम लाइफ को स्टडी करते हैं तो हमारी मदद कर, क्या खुदावंद हम बहुत सी बातें उसकी ज़िंदगी से सीख कर उस जैसे काम कर सकें, और जो बातें नेगेटिव हमें नज़र आए हम उनको अवॉइड कर सकें। खुदावंद अपनी कलीसिया से कलाम कर, अपने बंदों से कलाम कर, मदद कर, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। यस्सु के अजीम और जलाली नाम के वसीला से ये दुआ करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अगर इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री आप देखें तो यशवा की रहनुमाई में इन्होंने उस मुल्क पर कब्जा किया। जब तक यशवा जीता रहा, वो बुजुर्ग जीते रहे, लोग खुदा के वफादार रहे। इसके बाद काजियों का दौर आया, जब लोग खुदा से फिर जाते, खुदा उनको गैर कौमों के हवाले कर देता, तो फिर खुदा के सामने वो फरियाद करते तो खुदा किसी रिहाई देने वाले को बर्पा करता जिसको काजी कहा जाता था। उस काजी के जीते जी लोग खुदा के वफादार रहते, वो मर गया था तो फिर लोग वापस उन्हीं कौमों के देवताओं की प्रस्तिश शुरू कर देते। काजियों का दौर ख़त्म हुआ तो सैमुअल आखिरी काजी था। लोग सैमुअल नबी के पास आए, कहने लगे हमें भी ऐसा बादशाह दे जैसे बाकी कौमों के बादशाह हैं। खुदा को ये बात अच्छी ना लगी, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हारा बादशाह हूँ जो अपने खादमों के ज़रिया से, नबियों के ज़रिया से तुम पर बादशाही कर रहा हूँ। एक तरह से सैमुअल को जब ये बात अच्छी ना लगी तो खुदा ने कहा इन्होंने तुझे सैमुअल रद्द नहीं किया, इन्होंने मुझे रद्द किया है कि मैं इनका बादशाह ना रहूं। तो थियोक्रेसी निज़ाम था जो खुदा चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा हमें बादशाह दे। आप जानते हैं सबसे पहला बादशाह कौन था जो मुकर्रर हुआ? साउल बादशाह। उसने 40 साल तक बादशाही की। फिर उसके बाद दाऊद बादशाह बना जिसने 40 साल तक इसराइल पर बादशाही की। इसराइल के टोटल कबीले कितने थे? 12। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान बादशाह हुआ, उसने भी 40 साल तक इसराइल पर बादशाही की। तो ये टोटल कितने साल हो गए हैं? 120 साल का अरसा है जो गुजर चुका है। सुलेमान के बाद उसका बेटा रहबाम बादशाह बना। रहबाम के दौर में लोग उसके पास आए, उन्होंने आकर उससे कहा कि हमारे टैक्स जो तेरे बाप ने हम पर लगाए हुए थे उनको कम कर दे। रहबाम ने नौजवानों की मशवरत पर अमल करते हुए कहा कि मैं इन टैक्सों को कम नहीं बल्कि ज़्यादा कर दूंगा। 10 कबीलों ने बगावत की, शुमाल की तरफ 10 कबीलों की हुकूमत कायम होगी। इसराइल उसका नाम था और उसका कैपिटल सामरिया का शहर था। एक कबीला बेसिकली यहूदा का कबीला और थोड़े से और लोग यहूदा के दाऊद के ख़ानदान के अंडर रहे और इसको यहूदा की सल्तनत कहा जाता था। इसमें कमोबीश 19-20 बादशाह बर आए। इसराइल के बादशाहत के अंदर 19 बादशाह और एक मलका अतलिया वो भी आई। यहूदा की ममलकत में भी 19 बादशाह बर्पा हुए। ज़्यादातर बादशाह ऐसे थे जो उस पैमाने पर पूरे ना उतर सके जो दाऊद बादशाह ने उनके लिए कायम किया था। कई जगहों पर हमें यह मिलता है कि उन्होंने बदी की और ऐसे ना चले जैसे उनका बाप दाऊद पूरे दिल के साथ खुदा के साथ चलता रहा था। लेकिन इन सारे बादशाहों में से एक बादशाह हिजकिया है जिसको आज हम स्टडी करने लगे हैं। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताने का मतलब यह था कि आपको पता चल जाए हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पर आ रहे हैं। समझ आ क्लियर है? तो हिजकिया बादशाह का बाप था आखज। इससे पहले कि मैं हिजकिया की तरफ जाऊं, मैं आखज को आपके सामने चंद आयतें पढ़ना चाहता हूं। आखज 17 बाब दूसरे सलाती लिखा है। ये इसने जब सल्तनत की तो इसने वो काम किए जो खुदा की नज़र में गलत थे। इसने वो काम ना किए जो खुदा को पसंद थे। 16वां बाब है।
लिखा हुआ है उसने 20 बरस का था जब उसने बादशाही संभाली, और उसने 16 बरस यरूशलेम में बादशाही की। 16 बाब की दूसरी आयत में पढ़ रहा हूँ। और उसने वो काम ना किया जो खुदावंद की नज़र में भला है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि वो इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, और उसने उन कौमों के नफरती दस्तूर के मुताबिक, जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से खारिज कर दिया था, अपने बेटे को भी आग में चलवाया, और ऊंचे मुकामों और टीलों पर और हरे करे दरख्त के नीचे उसने कुर्बानी की और बखूर जलाया। मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इस्तिस्ना की किताब उसके 12वें बाब में खुदा ने उनसे कहा, जब तुम उस मुल्क में चले जाओ जिसको मैं तुम्हें देता हूं, तो जो कौमें वहां पर आबाद हैं, जो उनकी प्रस्तिश और इबादत के तरीकाकार हैं, वो तुमने नहीं अपनाने। ना उनके माबूदों की प्रस्तिश करनी है, तुमने उनके ऊंचे मुकामों और जहां पर वो प्रस्तिश करते हैं उनको ढा देना है, उनके सतूनों को तोड़ देना, उनकी यसीरतों को तोड़ देना। और एक जगह पर लिखा है, यहां तक कि उन देवताओं का नाम भी तुम्हारी जबान पर ना आए। खुदा गयूर खुदा है वैसे। उसने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी। लेकिन हुआ ये कि जब दाऊद के बाद, दाऊद खुदा के साथ चलता रहा। बाइबल के अंदर दाऊद बादशाह के बारे में जबरदस्त एक आयत है। खुदा ने कहा, एक शख्स मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। खुदा जिसके बारे में ये कहे कि ये बंदा मेरी मर्जी के मुताबिक चलता है, मेरे दिल के मुताबिक चलता है, तो ये बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है। काश खुदा हमारे बारे में ये कहे कि ये बंदा मेरे दिल के मुआफिक है। ये बहुत बड़ा रिकग्निशन सर्टिफिकेट होगा अगर खुदा हमारे बारे में ऐसा कहे। एनीवे, इसका ये मतलब नहीं कि दाऊद परफेक्ट था, उसमें कमजोरियां भी थी। बुत सभा के साथ उसके गुनाह का जिक्र भी हमें मिलता है, और भी उसकी वीकनेसेस हैं जो बाइबल के अंदर हमें नजर आती हैं। लेकिन जो पैमाना खुदा के साथ वफादारी का दाऊद ने मुकर्रर किया, बाद में कोई भी उस तरह से न चल सका। इनफैक्ट वो एक मयार बन गया। बाइबल के अंदर रेफरेंस दिया जाता, ये बादशाह उस तरह ना चला जैसे उसका बाप दाऊद चलता था, बल्कि ये इसराइल के बादशाहों की राह पर चला। ये इसराइल के बादशाहों की राह पर चलने का मतलब क्या है? हुआ ये कि पहले मैं सुलेमान बादशाह की आपको बात बताना चाहता हूँ। सुलेमान बादशाह, आपको पता है, जब शुरू हुआ काम तो बड़ा खुदा का वफादार था। खुदा इस पर जाहिर हुआ और उसने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। इसने क्या मांगा? खुदावंद मुझे समझने वाला दिल अता कर, ताकि मैं तेरी कौम इसराइल का सही इंसाफ कर सकूं। खुदा खुश हुआ। उसने कहा, तूने मुझसे दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, तो तूने हिकमत मांगी है, तो मैं तुझे वो हिकमत दूंगा जो तुझसे पहले ना किसी के पास थी और ना इसके बाद होगी। इसके साथ मैं तुझे दौलत और शोहरत और इज्जत भी दूंगा। उस सुलेमान था जिसने हैकल बनवाई। दाऊद को खुदा ने परमिशन नहीं दी, सुलेमान ने वो हैकल बनवाई जो दुनिया के अजूबों में शुमार होती थी। इसकी हिकमत सुनने के लिए बड़े बड़े लोग बड़ा टाइम खर्च करके, पैसा खर्च करके आते। सबा की मलका का जिक्र पड़ा है बाइबल में। सुलेमान की हिकमत की बातें सुनने के लिए आई। और आकर जब उसने उसके नौकरों को देखा जो उसके सामने खड़े होकर उसकी खिदमत करते थे, तो कहने लगे, मुबारक हैं तेरे ये नौकर जिन्हें तेरे सामने खड़े होने का और तेरी बातें सुनने का शर्फ हासिल होता है। कहा, तेरी जो शोहरत मैंने सुनी थी वो तो आधी भी मुझे नहीं बताएगी। तेरी शोहरत, तेरी इज्जत, तेरी हिकमत उससे कहीं ज्यादा है जो मैंने सुनी थी। ऐसे ही लिखा बाइबल के अंदर। लेकिन आप जानते हैं, खुदावंद यीशु के बारे में कहा गया है, तुम्हारे दरमियान वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहां तो वो हस्ती है जो सुलेमान को हिकमत देने वाली हस्ती है, वो हमारे दरमियान आई हुई थी। जिंदगी के आखिरी अय्याम में सलातीन की किताब के अंदर ही हमें ये मिलता है कि सुलेमान जब आखिरी स्टेजेस पर गया अपनी जिंदगी के, तो वो बहुत सी गैर कौम औरतों से मोहब्बत करने लगा। अमूनी, मुआबी,
सेदानियों के मलका, उनकी बेटियों को इसने ब्याह लिया। और बाइबल के अंदर लिखा है 700 शहजादियाँ और 300 बीवियाँ इसके पास थी। 1000 के करीब इसने शादियाँ की। अब हुआ क्या, वो गैर अक़वाम के साथ जब इसने रिश्तेदारियां कायम की, वैसे खुदा ने मना नहीं किया हुआ था कि ऐसा नहीं करना, मना किया था। इसने पॉलिटिकल शादियां की। जब ये काम हुआ, फराउन की बेटी को भी इसने ब्याह कर लेकर, मिस्र का बादशाह जिनकी गुलामी से निकले थे, उसी की बेटी को बीवी बनाकर ले आया। खुदा ने मना किया था मिस्र से घोड़े नहीं लाने, ये घोड़े भी लेकर आया। इसने मुझे लगता है हर वो काम किया जैसे खुदा ने मना किया हुआ था। हुआ ये कि जब ये आखिरी अयाम में पहुंचा तो इसकी बीवियों ने इसके दिल को फेर दिया। उन बीवियों को खुश करने के लिए इसने जहां हैकल बनवाई थी उसके सामने एक बीवी के देवते के लिए मंदिर बनवा दिया। और ना सिर्फ मंदिर बनवाया बल्कि उसकी परस्तिश करने के लिए अपनी बीवी के साथ हैकल उस मंदिर में भी जाना शुरू हो गया। और ऐसा इसने और लोगों के लिए और बीवियों को खुश करने के लिए भी किया। ऊंचे मकाम बनाए और वहाँ पर मज़बे बनवाए, लोग वहाँ कुर्बानियाँ पेश करने लगे। और यूं इसने इसराइल के अंदर वो काम स्टार्ट कर दिया जिससे खुदा ने मना किया था। खुदा नाराज हुआ, खुदा ने कलाम किया, सुलेमान जो तू कर रहा है वो सही नहीं है। सुलेमान ने तौबा नहीं की। खुदा ने कहा ओके, मैं तेरी सल्तनत तुझसे छीन लूंगा, लेकिन अपने बंदा दाऊद की खातर तेरे अयाम में नहीं, तेरे बेटे के अयाम में ये होगा। तो सुलेमान के बाद रेहोबाम जब बादशाह बना तो बगावत हुए, 10 कबीले एक तरफ हो गए, इसराइल की ममलकत बन गई और योरबाम उनका लीडर बना। जब योरबाम लीडर बना तो मैं आपको हिस्ट्री मुख्तसर करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा कि ऐसा ना हो कि ये लोग प्रस्तुत करने के लिए यरूशलेम में जाएं और इनका दिल फिर शाह यहूदा की तरफ माइल हो जाए। उसने स्कीम लगाई। उसने कहा मैं 2 मज़बे बनवाता हूं, एक मुल्क के एक हिस्से में, एक दूसरे कोने में, एक दान में, एक बैतेल में। उसे सोने के 2 बछड़े बनवाए, उनके वैसे काहिन मुकर्रर किए जैसे हैकल में काहिन होते थे, वैसे ईदों के दिन फिक्स कर दिए जैसे हैकल के अंदर होते थे। और इसराइलियों से कहा ये है तुम्हारा देवता जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाए हैं। ऐ इसराइलियों, यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है, मुश्किल है, मैं तुम्हें सहूलत मुहैया कर रहा हूं, इधर ही प्रस्तुत कर लिया करो। बाइबल के अंदर लिखा है ये बनी इसराइल के लिए गुनाह हुआ, साबित हुआ, क्योंकि लोग उनकी प्रस्तुत करने के लिए दान और बैतल याद है वो जगह थी जहाँ याकूब पर खुदा जाहिर हुआ था, खुदा का घर उस जगह का नाम रखा गया, वहाँ मुजस्समा नस्ब कर दिया गया बछड़े का, और उसकी प्रस्तुत हो रही है। खुदावंद इस ये लोगों के लिए गुनाह ठहरा। और बाद में कई नस्लें गुजर गई, कई बादशाह आए, ये बछड़े वहीं के वहीं रहे। ये जो लिखा ना, वो इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, दाऊद की तरह उसका दिल कामल ना रहा। ये इस बात का मतलब है, ये है इसराइल के बादशाहों की राह पर चलने का मतलब। एनीवे, हिजकिय्याह बादशाह का जो बाप था आखस, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि उसने वो काम किए जो खुदा की नज़र में बुरे थे। वो नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों की राह पर चला और उसने बदी की। उसने, मैं पढ़ता नहीं हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसने ये किया कि हर एक ऊंचे पहाड़ और हर एक टीले के नीचे मज़बे बनवाए और प्रस्तुत करने लगे। मैं ये पढ़कर सोच रहा था कि इधर कभी पहाड़ों में गए हैं, मरी कभी गए हैं, कभी नॉर्दर्न एरियाज में गए हैं, ऊंचा सा पहाड़, ना कोई आबादी आसपास, वहां पर मज़ार बने हुए हैं मोटरवे पे, मलंग उधर। मैं सोचता हूं कि ये इधर बैठ कर क्या कर रहा था ये बंदा। लेकिन ये पता है प्रैक्टिस कहाँ है, जो बाइबल के अंदर लिखा ना, हर एक टीले
और ऊंचे पहाड़ पर ऊंचे मकाम जो बनाए गए, वहां पर लोग बुतों की प्रस्तुति करने के लिए जाया करते थे। यह वही रूह है जिसका जिक्र हमें यहां पर मिलता है, वही रूह है जो यहां पर काम कर रही है। तो इसने हर हरे दरख्त के नीचे मजबे बनाए, ऊंचे मकाम तामीर किए, वो काम किए जो खुदा को पसंद नहीं है। इसको बंद करना है, ये इसको बंद कर दो, ये पड़े, इसको 2 दफा बंद करना, बस 2 दफा दबाना तो बंद हो जाएगा, 1 दफा फिर बस, दैट्स इट। देखो भी हुआ है कि नहीं? जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो सोचेंगे पता नहीं क्या बंद करवाया। तो एनीवे ये है वो प्रैक्टिस जो ये कर रहा था। इसने काम और भी किया। आपको पता है हैकल के अंदर पीतल का बड़ा हौज था जो सुलेमान ने बनवाया था, उसके साथ कुर्सियां थी जो बनवाई गई, बैल की सूरत में स्टैंड सा वहां पर शेरों की शक्ल का वहां पर बनाया हुआ था। इसने उनको काटा और पीतल दूसरे बादशाहों को दे दिया। सोने चांदी के बर्तन लिए, दूसरे बादशाहों को नजराने गिफ्ट के तौर पर दे दिए जिनकी इताअत कर रहे थे। यहां तक आ गई स्टेज कि आखज बादशाह ने हैकल के दरवाजे बंद कर दिए। जब हैकल के दरवाजे बंद होने का मतलब क्या है? कुर्बानियां खत्म, कोई बखूर नहीं जला रहा होगा, कोई खुदा के हजूर खून नहीं छिड़का जा रहा, खुदा के अहकामात इन लोगों ने तर्क कर दिए और आखज ने वो वाले काम किए जो खुदा की नज़र में बिल्कुल बुरे थे। उसने बदी की और इसराइल के बादशाहों की राह पर चला और उसने पूरे मुल्क को बुत परस्ती में धकेल दिया। अब उसका बेटा है हिजकिय्याह जो बादशाह बनता है, और मैं ये आयत फिर एक दफा पढ़ने लगा हूं। ये वाले उसके स्टेजेस हैं, ये वाले उसके काम हैं। लेकिन उसका बेटा हिजकिय्याह जब बादशाह बना तो वो 25 साल का है। लिखा उसकी मां का नाम अबी था जो जिक्रिया की बेटी थी। अमूमन बाप का नाम आता है, लेकिन हिजकिय्याह की जब लाइफ स्टडी होने लगी है तो उसकी मां का नाम है जो जिक्रिया की बेटी थी। इसका मतलब है अगर जिक्रिया वो काम कर रहा है जो उसके बाप के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसमें उसकी मां की तरबियत का हाथ है। जितनी माएँ यहां बैठी हैं वो ध्यान से मेरी बात सुन लें। जो बातें आप बचपन में अपने बच्चों के ज़हन में डाल देती हैं, बूढ़े होकर भी वो उससे नहीं मुड़ेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, बूढ़ा होकर भी वो उनसे नहीं मुड़ेगा। बूढ़ा होकर भी। मूसा की मां का रोल था उसकी जिंदगी के अंदर, और भी कई बादशाह हैं। तो इसकी मां का नाम यह था जो जिक्रिया की बेटी थी। और अगली आयत में लिखा है उसने ठीक वो काम किए जो जो उसके बाप दाऊद ने किया था और खुदा की राहों पर चलता रहा। वैसे जिनके मां और बाप खुदा के वफादार हैं उन्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और जिनके नहीं हैं उसको इस बात पर रुकावट नहीं बना लेनी कि मेरा बाप नहीं चल रहा था तो मैं कैसे चल सकता हूं। हिजकिय्याह का बाप खुदा की राह पर चलता था? नो, हिजकिय्याह चला। वैसे जिस माहौल के अंदर सैमुएल नबी ने परवरिश पाई, एली काहिन के घर का माहौल, वो कोई अच्छा माहौल था? सैमुएल फिर भी खुदा का वफादार रहा। आइए फैसला कर लें कि मेरे माँ बाप प्रस्तुत करते थे खुदा की या नहीं, उनका तजर्बा था या नहीं। मैं खुदा के साथ चलूंगा जैसे हिजकिय्याह तेरे साथ चलता रहा। मैं सैमुएल की तरह माहौल मेरे इर्द गिर्द चाहे कैसा भी क्यों ना हो, खुदावंद मैं तेरा वफादार रहूंगा और तेरे साथ चलूंगा। खुदा हमारी मदद कर सकता है, खुदा हमारे साथ होगा, खुदा हमारी मदद करेगा। और उसने हिजकिय्याह की मदद की। अब हिजकिय्याह ने कुछ काम किए। उसने पहले नंबर पर एक काम किया, उसने काहिनों और लावियों को बुलाया, उसने हैकल के दरवाजे खोले और उसने कहा इस हैकल की सफाई करो। जितनी नजासत है, जितनी गंदगी, अब पता नहीं कितने
अरसे तक, कितने सालों तक हैकल के अंदर कोई खिदमत ही नहीं हो रही थी, वहां तो डस्ट पड़ गई होगी, गंदगी पड़ी है। उसने कहा इसको साफ करो। बाइबल के अंदर लिखा है 8 दिन तक वो उसको साफ करने पर लगे रहे। जो वहां पर डस्ट गंदगी उसको मिली, उन्होंने उसको कदरून के नाले पर ले जाकर बहा दिया। ये बंद नहीं हुआ। मैंने कहा था कि इसको बंद करना है। हाँ, इसको देखो, जब बंद हो तो फिर बस। अब नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। वो नीचे चला जाएगा ना। हाँ, अब हुआ। गुड। ये एसी बंद करने में एक टैक्ट की बात है, ठीक है। अब मैं कहाँ पर था? ये हैकल की सफाई करो। ध्यान इधर उधर हो जाए तो जो वो पूरा थॉट है, आपकी लाइन वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए बच्चों को चुप करवा के रखना चाहिए, और इधर उधर ध्यान हो जाए तो वो पूरा जो थॉट है आपका वो इधर उधर हो जाता है। ओके, सबसे पहले उसने कहा हैकल की सफाई करो। 16 दिन उन्हें लग गए हैकल की सफाई करने में। 8 दिन लगे, फिर 8 दिन और इन्होंने लगाए। हैकल साफ हो गई। हैकल की सफाई के बाद इसने सारे लावियों को इकट्ठा किया और उसने कहा अपने आप को पाक करो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि हैकल के अंदर अब तुमने फिर से उसी तरह खिदमत करनी होगी। तो उन्होंने अपने आप को पाक किया। वो मुझे नहीं पता वो चोगे, वो ड्रेस किधर पड़े होंगे, वो निकाले होंगे। आपको पता है, काफ़ी देर चीज़ ना इस्तेमाल हो तो बाद में ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है कि वो मेरा गाउन पड़ा किधर हुआ है। तो वो ये ढूंढा, अपने आप को रेडी किया। अब हैकल के अंदर फिर से इन्होंने खिदमत करना शुरू कर दी। पहला स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बहालियत आ जाए, तो हमें गुनाहों को, गंदगी को अपने अंदर से, अपने घरों से, अपने दिलों से, अपनी जिंदगी से निकालना होगा। मैं फिर दोहराने लगा हूं। आप चाहते हैं बहालियत आ जाए, आप चाहते हैं खुदा के वैसे ही काम हमारे घरों के अंदर, जिंदगियों के अंदर, चर्च के अंदर जाहिर हो, तो जो काम हमें करने की जरूरत है वो ये है कि गंदगी को अपने अंदर से निकालना होगा। कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। गुनाह अगर अंदर है, खुदा अंदर नहीं होगा। अगर खुदा है तो फिर गुनाह नहीं होगा। इसीलिए हम अक्सर आपको यह मैसेज सुनने को मिलता होगा तौबा का। तौबा का मतलब क्या है? तौबा किसको कहते हैं? जो काम हिजकिय्याह ने करवाया, नजासत को दूर करो, खुदा के घर को पाक करो, ये खिदमत के लिए रेडी हो जाए। आप जानते हैं आज हमारे बदन खुदा के पाक रूह का मकदस हैं। हम खुदा की हैकल हैं। हमें हैकल से नजासत को निकालना होगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। हमें तौबा करनी होगी। कौन सी चीजें निकालनी होंगी? ऊंचे मुकाम खुदा पसंद नहीं करता, उनको तोड़ना होगा। नजासतों को निकालना होगा, बुत परस्ती को निकालना होगा। पिछले 2 इतवार हमने एक बात पर गौर किया, 7 चीजें हैं जिनसे खुदा नफरत करता है। कौन कौन सी हैं? मगरूरी, झूठी जबान, दरोग, झूठा गवाह। ये हर चीज जो खुदा के हुक्म के मुनाफी है, उसे हमें अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। यह है लेसन हमारे लिए। हिजकिय्याह के बारे में क्यों लिखा है कि उसने वही काम किए जो खुदा की नजर में दुरुस्त थे, और अपने बाप दाऊद की राहों पर चला और खूब कामयाब हुआ। इसराइल का खुदा उसके साथ था। अगर आप चाहते हैं हमारे बारे में भी ऐसा कहा जाए, तो हमें पाक करना होगा अपने आप को। उनमें से निकलकर अलग रहो, नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। कई दफा जब हम तौबा की बात करते हैं, जब हम पाकीज़गी की बात करते हैं, लोगों को बातें पसंद नहीं आती।
नहीं, ये सख्त कलाम है। खुश होते हैं लोग? नो। उस जमाने में भी अगर कोई आदमी कहता ना कि ऊंचे मुकाम ढा दिया जाए, कितने लोग खुश होते होंगे? थोड़े ही लोग। ज्यादातर लोग तो कहते होंगे एक सिलसिला जो इतने सालों से चल रहा है, कैसे उसको खत्म किया जाए, बुत परस्ती खत्म कर दी जाए। ये लेकिन एक बात है, अगर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है इस्तिस्ना 12 बाब में, तो चाहे 300 साल तक उस बात पर अमल नहीं हुआ, हमें उस पर अमल करना होगा। हिजकिय्याह ने हैकल की सफाई करवाई, कायनों से कहा अपने आप को तैयार करो। उसने एक और काम भी किया, मैंने वो हवाला पढ़ा आपके सामने। उसने मूसा का वो सांप चकनाचूर कर दिया। मूसा के सांप के बारे में पता क्या था? एक दफा बनी इस्राएल जब सफर कर रहे थे, लोग बुड़बुड़ाए, खुदा ने उनके दरमियान जलाने वाले सांप भेजे जो काटते तो लोगों को वो जलन का एहसास होता है, जैसे जलाने वाले सांप उनको कहा गया। बहुत से लोग मर गए। लोग मूसा के सामने आकर फरियाद करने लगे। मूसा ने खुदा के सामने दुआ की। खुदा ने कहा एक पीतल का सांप बना, उसे एक लकड़ी के पोल पर ऊंचाई पर खड़ा कर दे, जितने सांप के डसे हुए उसको देखेंगे वो बच जाएंगे। ऐसे लिखा बाइबल के अंदर। मूसा ने ऐसे किया, सांप के डसे हुए शिफा पा गए। खुदा ने उस दिन उस पीतल के सांप को इस्तेमाल किया लोगों को शिफा देने के लिए। खुदा ने वैसे उस लाठी को भी इस्तेमाल किया था जो मूसा के हाथ में थी, कितनी जगहों पर इस्तेमाल किया। खुदा जिस चीज को इस्तेमाल करे, कई दफा लोग खुदा को छोड़कर उस चीज की परस्ती शुरू कर देते। लोग उस पीतल के सांप के आगे बखूर जलाना शुरू हो गए। हैकल में जाकर बखूर के मज़बा पर बखूर जलाना बंद करके उस पीतल के सांप की परस्ती शुरू कर दी। हिजकिय्याह बादशाह ने देखा, उसने कहा ये क्या प्रैक्टिस है जो तुमने शुरू कर दी है। उसने उसको तोड़ा, टुकड़े टुकड़े किया और कहा ये पीतल है। नुश्तान का मतलब है ये पीतल है, ये खुदा नहीं है, देवता नहीं है, ये पीतल है। आजकल भी लोग ऐसा करते हैं, जैसे खुदा इस्तेमाल करे अपने काम के लिए, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। लोग पूजा शुरू कर देते हैं। एक दफा पौलुस और सिलास जब एक जगह पर गए, एक आदमी को शफा मिली, पौलुस और बरनबास थे, तो वो जो मंदिर का काहिन था वो उनके लिए कुर्बानी लेकर आ गया। उसने कहा नो नो नो, ऐसा नहीं कर सकते, परस्तिश खुदा की करनी है, हम तुम्हारी तरह के इंसान हैं। बाइबल में अमाल की किताब में वाकया लिखा हुआ है। हमें उन चीजों की परस्तिश नहीं शुरू कर देनी। खुदा का शुक्र हो, खुदावंद ने मुकद्दस मरियम को इस्तेमाल किया इस दुनिया में उस बदन को तैयार करने में, मुजस्सम होने के लिए। लेकिन हम मुकद्दस मरियम की परस्तिश तो नहीं शुरू कर देंगे। परस्तिश तो खुदा की करनी है। मुकद्दस मरियम खुदा तो नहीं है, या खुदा है? खुदा तो नहीं है। पीतल को खुदा ने शिफा के लिए इस्तेमाल किया, क्या आप वो पीतल के सांप की परस्तिश शुरू कर दें? हिजकिय्याह ने कहा यह पीतल है, बस नुश्तान, और टुकड़े टुकड़े उसको कर दिया। इसका मतलब कई रस्में। और गौर करें, पीतल का सांप बियाबान में बना था। इसका मतलब है कि उसे साथ उठाकर इस मुल्क के अंदर लेकर आए। 120 साल मैंने कहा है दाऊद और सुलेमान और साउल की बादशाही रही। 200-300 साल तक ये टोटल बादशाह रहे। 400 साल तक काजियों का दौर रहा। इसका मतलब इतने सालों से मूसा से लेकर अब तक उस पीतल के सांप की परस्तिश हो रही थी। और हिजकिय्याह ने आकर उसके खिलाफ एक्शन लिया। वैसे अगर एक बात कई सालों से होती आ रही है तो हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। आइए बाइबल के साथ उसको कंपेयर करके देखें। ये पैमाना नहीं है कि कितनी देर से ये बात चल रही है। बात यह है बाइबल में इसका जिक्र है या नहीं है। अगर बाइबल इसके खिलाफ हुक्म देती है तो हमें उसको खत्म करना होगा, उसे अपनी जिंदगी से निकालना होगा। इसके बाद ये काम हो गया, खुदा ने उसको बरकत बख्शी। उसने लोगों को इकट्ठा किया और उसने कहा इसराइल में भी पैगाम भिजवाओ।
मैं यहूदा का बादशाह हूं, लेकिन वो जो 10 कबीले उधर हैं वहां पर भी पैगाम भिजवाया जाए और आइए मिलकर ईद फसा मनाएं। और इन्होंने ईद फसा मनाने की तैयारी शुरू कर दी, तैयारियां की। अगले महीने की जब 14वीं तारीख आई तो उस दिन बर्रे ज़बा किए गए। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है कि कितने सालों से तक, सुलेमान बादशाह के दौर से लेकर अब तक ईद फसा उन्होंने उस तरह नहीं मनाई थी जिस तरह हिजकिया बादशाह के दौर में हुआ। आप चाहते हैं खुदा हमें बरकत दे, हमें वो काम करने होंगे जो शायद सदियों से नहीं हुए, कई सालों से नहीं हुए, रवायतें बनी आ रही हैं। अगर बाइबल में आपको बात मिलती है तो बाइबल का, खुदा का कलाम सच्चा है और हर रवायत गलत है, हर आदमी झूठा ठहरे और खुदा सच्चा ठहरे। हमें स्टैंड लेना होगा। तो उसके अच्छे काम कौन से हैं? हैकल की सफाई करवाई, काइनों और लावियों से कहा अपने आप को साफ करो, पीतल के सांप को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और ईद फसा इन्होंने मनानी शुरू की। फिर ऐसे एक और काम भी किया, जब कुर्बानियां पेश की जा रही हैं उसने कहा वो साज निकालो, वो बाजे, वो झांझ, वो साज जिनका जिक्र ज़बूर की किताब के अंदर है, लिखा दाऊद के बाजों के साथ उन्होंने परस्तिश करना शुरू कर दी। ये भी बड़ी देर से नहीं हुआ था। कुछ लोग सोचते हैं परस्तिश सिर्फ शायद अब शुरू हो रही है। परस्तिश दाऊद के दौर से, उससे पहले की भी परस्तिश हो रही है। जब मूसा बहरा कुलज़म से पार लेकर आया तो लोग नाचने लगे, मरियम ने दफ ले ली और वो परस्तिश कर रहे और नाच रहे। परस्तिश आज की बात नहीं है। अगर स्टॉप है आइए उसको फिर से बहाल करें। लोग उधर कुर्बानी शुरू हुई है, इधर लोगों ने परस्तिश शुरू कर दी। जब तक कुर्बानी जल ना गई परस्तिश होती जा रही है। खुदा बरकत दे रहा है और लोग बाग बाग हो गए और ये खुशी उनको बड़े सालों के बाद हासिल हो रही है। कलाम के अंदर लिखा है इतने लोग बाग बाग हुए कि उन्होंने कहा 7 दिन हमने ईद मनाई है। पता है फसा के बर्रे ज़बा करने के बाद आगे फतीरी रोटी, बेखमीरी रोटियों की ईद 7 दिन तक मनाई जाती थी। ईदें हमने पढ़ी हैं, स्टडी की हैं। उन्होंने कहा 7 दिन और ईद मनाई जाए। हिजकिय्याह ने हुक्म दिया, उसने कहा ठीक है, इतने 1000 मेंढे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, अब तुम सुबह शाम और कुर्बानियां पेश करोगे और 7 दिन और ईदें मनाओगे। जब ये काम हो गया तो बाइबल के अंदर लिखा है जब लोग जो इसराइल के मुल्क से आए थे, एक बात जो मैं भूल गया हूं वो ये है कि जब इन्होंने इसराइल को मैसेज भेजे, कई लोगों ने उन पैगाम पहुंचाने वालों का तमस्खर उड़ाया कि हम तो इतने सालों से इन बछड़ों के आगे परस्तिश कर रहे हैं, हम यरूशलेम में क्यों जाएं परस्तिश के लिए। लेकिन बहुत से लोग आए भी, इफ्राइम के एरिया से और कई एरियों से लोग वहां पर पहुंचे और जब उन्होंने मिलकर परस्तिश की। वैसे कई दफा हमें आपस के इख्तलाफात को एक तरफ रखकर यूनिटी की तरफ भी कदम बढ़ाना होगा। हिजकिय्याह ने यह किया, उसने इसराइलियों को भी बुलाया, इनवाइट किया और गो मजाक बनाया भी जाए, लेकिन कई लोग होंगे जो बात जिनकी समझ में आएगी और वो शरीक होंगे। जब ये लोग वापस गए तो जो काम हिजकिय्याह ने किया था, जहां जहां वो गए उन्होंने ऊंचे मुकाम ढा दिए, मजहबे खत्म कर दिए, हर यसीरत को काट डाला, वो सतून काट डाले। जब लीडर सही चलेगा तो कलीसिया उसको देखकर वो भी वैसे काम करना शुरू कर देगी। अब चाहते हैं आपके घर वाले भी वैसे करें जैसे होना चाहिए, तो घर के सरबराह को पहले वो काम करना होगा। हिजकिय्याह जब सही चलना शुरू हुआ तो उसको ये बेदारी फिर उसकी जात तक महदूद नहीं रही, वो फैली। और जब ये लोग ईद फसा मनाने के बाद अपने अपने घरों को गए तो जिन जिन एरियाज में गए, हर ऊंचे मुकाम और हर हरे दरख्त को जहां परस्तिश हो रही थी, हर वो मजबा इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये काम 200 से 300 साल के अरसे के बाद हुआ। मैं पढ़ रहा था, मैं टाइम बचाने के लिए पढ़ नहीं रहा, लिखा ये बादशाह आसा अच्छा बादशाह था, यूसुफ अच्छा बादशाह हो गुजरा।
उसने वो काम किए जो दुरुस्त हैं, तो भी ऊंचे मुकाम ढाए ना गए। ऊंचे मुकाम पता है किसने ढाए आकर? हिजकिय्याह ने। हिजकिय्याह ने ये काम किया। इतने 100 साल से जो गलत रस्म चली आ रही थी, हिजकिय्याह को खुदा ने बरकत दी और उसके जरिए से ये काम खत्म हुआ। आइए आज अपने अंदर टटोल लें, देखें कोई ऐसी बात तो नहीं जो साल से मेरे अंदर चली आ रही है और मुझे उसको दूर करने की जरूरत है। साल चाहे कितने भी क्यों नहीं हो गए, अगर खुदा ने अपने कलाम में उससे मना किया है तो हमें उसको दूर करना होगा। हर वो चीज जैसे खुदा नफरत रखता है, हमें नफरत करनी होगी। हर वो चीज जैसे खुदा मोहब्बत रखता है, हमें उससे मोहब्बत रखनी होगी। आइए एक आयत पढ़ें, सलातीन की किताब अब ये इतना अच्छा जा रहा है, इतना जबरदस्त ये काम कर रहा है, तो असूर का बादशाह आता है और उसने आकर इस पर चढ़ाई कर दी, इस पर हमला कर दिया। तवारीख की किताब में से पढ़ते हैं 32वां बाब, दूसरी तवारीख 32वां बाब। अभी हमने उसके अच्छे काम पढ़े हैं, जिधर जिधर ये गए इन्होंने ऊंचे मुकाम ढा दिए और खुदा का काम बहालियत बेदारी आ रही है, सतूनों को टुकड़े टुकड़े किया। 31वां बाब पढ़ कर देखें, लेकिन मैं 32वां बाब पढ़ने को। इन बातों और इस ईमानदारी के बाद शाह असूर सनहरब चढ़ आया और यहूदा में दाखिल हुआ। काम अच्छा कर रहे हैं, गुनाहों को दूर किया है, ऊंचे मुकाम खत्म किए हैं। इस सारे काम और इस ईमानदारी पूरे दिल के साथ चलने का नतीजा क्या निकला? दुश्मन चढ़ आया। वैसे आपने कभी फील किया, आप जब रेगुलरली चर्च आना शुरू करें थोड़ी सी आजमाइशें बढ़ जाती हैं, देखा, हालात थोड़े सख्त हो जाते हैं और कई लोग फिर चर्च आना वैसे ही बंद कर देते हैं कि जब भी मैं जरा ज्यादा दुआ करता हूं आजमाइशें बढ़ जाती हैं। हिजकिय्याह के साथ भी पता क्यों ऐसे होता है? हमारा टेस्ट हो रहा होता है। जब आप सीरियसली खुदा के साथ चलने में संजीदा होकर चलना शुरू करते हैं, इब्लीस को यह बात पसंद नहीं आती और उन तक भी यह खबर पहुंच रही थी असूर के बादशाहों के पास में कि इसने हर ऊंचा मुकाम खत्म कर दिया, बुत परस्ती को खत्म कर दिया, लोगों को पाक और साफ करके ये फिर से ईदें और प्रस्तश ये फिर उधर को जा रहा है। इब्लीस को ये बातें पसंद आएंगी? वो तो चढ़ाई करेगा। ओके, जब दुश्मन ने चढ़ाई की तो हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने यहां पर लिखा है, उसने सबसे पहले पानी के चश्मा जो जमीन के ऊपर से आ रहा था उसको बंद किया। अंडरग्राउंड तरीके से इसने यरूशलेम को पानी मुहैया कर दिया, जो आज तक मौजूद है। लोग जो देखने जाते हैं, एक्सकेवेशन जो की गई हैं वहाँ पर, वो जदीद टेक्नोलॉजी वाले परेशान है कि ये उसने अंडरग्राउंड पानी का सिस्टम कैसे बना लिया जो अब भी शहर के अंदर पानी सप्लाई हो रहा है। मुआसरा हो भी जाए तो शहर के अंदर पानी खत्म नहीं होता था। ये हिजकिय्याह बादशाह ने किया। फिर इसने दीवार को बनाया। 32वां बाब उसकी 5वीं आयत पढ़े तो सारी दीवार को जो टूटी हुई थी बनाया। शहर की हिफाजत हो सकती है अगर दीवार ही टूटी हुई हो, हमें दीवारें बनानी पड़ेंगी। और फिर उसने सारी अपनी तैयारी करके दाऊद के शहर में मिलों को मजबूत किया, बहुत से हथियार और ढालें बनाई। 5वीं आयत में लिखा है, मैं 32वां बाब 5वीं आयत पढ़ रहा हूं। फिर से लोगों को इकट्ठा किया, उनको एनकरेज किया। वैसे लीडर का काम है लोगों को एनकरेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना। देखें उसने क्या किया, कहा लोगों को। 6ठी आयत में लिखा है उसने लीडर मुकर्रर किए, लश्कर पर सरदार मुकर्रर किए, शहर के फाटक के पास के मैदान में उनको इकट्ठा किया और उनसे हिम्मत अफजाई की बातें की। क्या कहा? हिम्मत बांधो,
हौसला रखो, असूर के बादशाह और उसके साथ के सारे अंबों के सबब से ना डरो, ना हरासा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो उसके साथ है। इसका भरोसा किस पर है? अपने खुदा पर। कह रहा है जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो उनके साथ है। इसका मतलब है हमारा खुदा हमारे साथ है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा उससे बड़ा है जो उसके साथ, उसके साथ बशर का हाथ है, लेकिन हमारे साथ खुदावंद हमारा खुदा है कि हमारी मदद करे और हमारी लड़ाइयाँ लड़े। सो लोगों ने शाह यहूदा हिजकिय्याह की बातों पर तकिया किया। जब मुश्किल में पड़े, यह तरीका जो हमें अपनाना होगा। क्या तरीका अपनाना है? खुदा पर भरोसा रखना है। खुदावंद, ये जो मुश्किल आई है, ये जो असूर का बादशाह चढ़ाई कर रहा है, तू उससे बड़ा है। जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो दुश्मन के साथ है। उनके पास तो बशर का हाथ है, हमारे साथ वो हाथ है जो सब लोगों से ज्यादा कवी हाथ है, जो पावरफुल खुदा है। खुदा हमारी मदद करेगा और खुदा हमारे साथ होगा, इसीलिए कि वो हमारी लड़ाइयाँ लड़ेगा। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। भाई नज़ीर होते तो उन्होंने ये गीत शुरू कर देना था। वो जंग कदी नहीं हारते। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। वैसे हमारा खुदा हमारे लिए लड़ता है। उसने वाकई उनके लिए लड़कर दिखाया। कैसे? जब इसने कहा, इसने अपने जर्नैल भेज दिए, उन्होंने आकर लोगों को भड़काना शुरू किया। कहा तुम्हारा बादशाह हिजकिय्याह तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या किसी और कौम के बादशाह ने उनको बचाया है? हमने तो कौमों के कौम में और मुल्क गारत कर दिए हैं। किसका देवता उनको हमारे हाथ से बचा सका है जो तुम्हारा खुदा तुम्हें बचाएगा? उसे लिखकर भी ये खत भेजा। हिजकिय्याह ने क्या किया? उसने वो खत लिया और ले जाकर उसे हैकल में फैला दिया और दुआ की। यशायाह नबी को बुला लिया, कहने लगा खुदावंद खुदा के लिए से दुआ कर इस बात के लिए, और दुआ करने लगे। खुदावंद ने वाकई इन्होंने कौमों को बर्बाद किया, लेकिन हमारा खुदा कौमों के खुदा से फर्क खुदा है। हमारे खुदा में और लोगों के खुदाओं में फर्क है। यह हमारा खुदा आसमान और जमीन का खुदा है। इन्होंने हमारे खुदा को उन देवताओं के बराबर कर दिया है। खुदावंद तू हमारी मदद कर, अपने शहर की हिफाजत कर, अपने लोगों को बचा। हमारा भरोसा तुझ पर है, हमारा तवक्कुल तुझ। खुदा ने कलाम किया, यशायाह से खुदा ने कलाम किया। उसने कहा जा मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह, तूने सनहेरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी आवाज सुनी। वो यहां आने और इस शहर पर तीर चलाने भी नहीं पाएगा। मैं एक अफवाह उसके दिल में डालूंगा, ये भाग जाएगा यहां से। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है खुदा का फरिश्ता उसी रात उठा और उसने असूर के लश्कर में सरदार और जितने लीडर थे, मुझे लगता है जितने मेजर और ब्रिगेडियर और जनरल जितने उस लेवल के लोग हैं, उसने सारे मार दिए। 1,85,000 लोग मार डाले। जब ये सुबह उठे तो सब मरे पड़े थे। और उसने सारे लश्कर से कहा चलो वापस चलें। और शायद असूर को लिबना से लड़ते हुए उसने पाया, खबर सुनी। तो एनीवे ये वापस गया और खुदा ने एक और कलाम भी किया। उसने कहा ये तीर चलाने नहीं पाएगा, मैं शहर की हिफाजत करूंगा, और जब ये अपने मुल्क में वापस जाएगा तो मैं उसको उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। और ये अपने मंदिर के देवता के मंदिर में प्रस्तुत कर रहा था, इसी के बेटे ने इसको तलवार से हलाक कर दिया, जो उसके सुलभ से पैदा हुआ था। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हमारा खुदा हमारे लिए लड़ता है, हमारा खुदा हमारी हमायत के लिए उठ खड़ा होगा। लेकिन हमें एक काम करना है, जब मुश्किल में आ जाएं, जब असूर की तरह हम पर लश्कर चढ़ाइयाँ कर दे, हमें खुदावंद अपने खुदा को पुकारना होगा, फरियाद करनी होगी, और हमारा खुदा हमारे लिए जंग लड़ता है। जो हमारे साथ है, जो तुम में है, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हमारा खुदा पावरफुल है, उसने साबित किया। लेकिन पहले अपने आप को पाक करना होगा। पहले
ईद फसह मनाने का अगर ऑर्डर है उस पर अमल करना शुरू करना होगा, बाइबल के मुताबिक रेस्टोरेशन करनी होगी, फिर दुआ करनी होगी, ट्रस्ट खुदा पर करना होगा। खुदा सुपर नेचुरल मदद हमारे लिए भेजेगा। वैसे हमारी मदद कहाँ से आएगी? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। फिर एक और काम हुआ, हिजकिय्याह बीमार हो गया, उसको एक फोड़ा निकला आया। आजकल के हिसाब से मुझे लगता है ये कैंसर का फोड़ा होगा। यशायाह नबी आया, उसने कहा हिजकिय्याह तो अपने घराने का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू बचेगा नहीं, इस बेड से तू नीचे नहीं अब उतरेगा, बस दैट्स इट। वसीयत वगैरह तैयार कर ले, घराने का बंदोबस्त। वैसे हमें बंदोबस्त करके रखना चाहिए हमें तो कई दफा मौत याद ही नहीं होती। उसने कहा अपने घराने का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि जब इससे बीमारी से तू उठेगा नहीं। ओके, यशायाह तो कलाम सुनाकर चला गया, लेकिन हिजकिय्याह ने वहीं दीवार की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर दिया। कहा खुदावंद मुझ पर रहम कर, मैं पूरे दिल से तेरे हजूर रास्ते से चलता रहा हूं। परफेक्ट तो नहीं हूं, लेकिन जितना हो सका मैं तेरे साथ चलने की कोशिश की है। तू मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर। और साथ दुआ भी कर रहा है और साथ रो भी रहा है। बाइबल के अंदर लिखा है यशायाह कलाम सुनाकर अभी शहर के सेंटर में भी नहीं पहुंचा, खुदा का कलाम फिर उस पर नाज़िल हुआ। वैसे खुदा का शुक्र है यशायाह जैसे लोगों के लिए जो खुदा की आवाज़ सुन सकते थे। उसने कलाम किया तो जाकर कलाम दे आया। अभी वापस शहर की तरफ जा रहा है, फिर कलाम नाज़िल हुआ कि वापस जा और मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह, मैंने तेरी फरियाद सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। वैसे खुदा फरियाद सुनता है और आंसू देखता। खुदा के सामने अगर दुआ करते हुए आपके आंसू निकल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी खुदा की बख्शिश है। सब नहीं रो सकते खुदा के हुजूर। ये कोई नई मिशन नहीं है, रोने वाली मिशन। ये हिजकिय्याह वाली मिशन है। ये जो सैमुअल की माँ थी वो वाली मिशन है, खुदा के हुजूर रोना। ये खुदावंद यीशु की मिशन है, जो कि लिखा उसने बशरियत के दिनों में आंसू बहा बहा कर और पुकार पुकार कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की। ये रोना कमजोरी की अलामत नहीं है। हिजकिय्याह रो रहा है, गो पावरफुल बादशाह है, कितने साल बादशाही करता रहा, लेकिन खुदा के हुजूर रो रहा है, बंदे किसी के आगे नहीं। खुदा आया यशायाह, उसने कहा खुदा ने कह रहा है मैंने तेरी दुआ सुनी, तेरे आंसू देखे, और देख मैं तुझे शिफा दूंगा, और मैंने तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी है। कितने साल? 15 ईयर्स खुदा ने उसको और दे दी। उसने कहा क्या निशान होगा कि मैं ठीक हो जाऊँ? उसने कहा तीसरे दिन तू खुदा के घर को जाएगा। वैसे शिफा पाने के बाद अगर बंदा खुदा के घर में जाए तो ये अच्छी जगह है। तीसरे दिन तो खुदावंद के घर में जाएगा। यशायाह ने कहा एक अंजीर की टिकिया लेकर इसके फोड़े पर बांधो। उन्हें वो टिकिया ही बांधी तो बंदा ठीक हो गया। वैसे ठीक तो खुदा ने किया, टिकिया ने क्या ठीक करना था। तो वैसे ये दुआइयाँ भी फिर ही काम करती है अगर खुदा शफा देने चाहे। उसने कहा ये अंजीर की टिकिया बांधो, उन्होंने बांधी। ये घर जाकर वैसे आपने हिजकिय्याह की स्टोरी पूरी पढ़नी है, फिर आपको समझ आएगी जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। ये काम हुआ, कौमों में धूम मच गई, असूर तक, बाबल तक खबरें फैल गईं कि असूर का बादशाह गया था, कैसे 1,85,000 उसके ऑफिसर मारे गए फौज के, कैसे खुदा ने अजीब तौर से अपने बंदे को फतह दी, कैसे ये बीमार हो गया, करीबन मर्ग हो गया, खुदा ने कैसे शफा दी इस बंदे को। तो हुआ ये कि बाबल का बादशाह अपने एलची भेजता है और वो आकर हिजकिय्याह को मिलते हैं और कहने लगे हम तो बड़े खुश हैं, हमने सुना है, हम तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। पता है बड़े बंदों को लोग मुबारकबाद भी बड़े देने जाते हैं, इन्होंने फूल शूल लिए होंगे, जाके मुबारकबाद दे रहे हैं कि खुदा ने तुझे शिफा दी है, हमें मौजज़े की खबर मिली है। जब ये काम हुआ तो एक आयत मैं पढ़ने लगा हूँ। जब ये काम हुआ तो खुदा के सामने ये बंदा थोड़ा सा मगरूर हो गया।
ये प्राउड हो गया और इसने कहा कि ये सलातीन की किताब में से एक हवाला है, बल्कि तवारीख की किताब में, बत्तीसवां बाब आयत नंबर 24। उन दिनों में, बल्कि पीछे 23वीं आयत पढ़ें तो जब खुदा ने उसको फतह दी शाह असूर पर, तो 23वीं आयत में लिखा है बहुत लोग यरूशलेम में खुदावंद के लिए हदिये और शाह यहूदा हिजकिय्याह के लिए कीमती चीज़ें लाए, यहाँ तक वो उस वक्त में सब कौमों की नज़र में मुमताज़ हो गया। क्यों मुमताज़ हो गया? खुदा ने बड़ा मौजज़ा किया। जब खुदा सरफराजी दे और मुमताज़ करे तो केयरफुल रहना है। कई दफ़ा जंगें और शाह असूर आपको इतना नहीं ख़राब करता, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ तो आप खुदा से फरियाद करते हैं, जितना कामयाबी और सरफराजी और सरबुलंदी आपको ख़राब करती है। सक्सेस जब ये काम हो गया तो लोग कीमती तोहफे लाने लगे, मुमताज़ हो गया। अगला एक और काम हो गया। 24वीं आयत में लिखा उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। उसने खुदावन से दुआ की, तब उसने उससे बातें की और उसे एक निशान दिया। लेकिन हिजकिय्याह ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल ना किया, क्योंकि उसके दिल में घमंड समा गया और उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर गजब भड़का। वैसे बंदा प्राउड हो सकता है? कौन सी 7 चीजें हैं जिनसे खुदा नफरत रखता है? मगरूरी नंबर 1 पर थी। ये प्राउड हो गया। अपने आप को जरा समझने लगा कि मैंने दुआ की, खुदा ने मुझे शफा दी। मैंने दुआ की, खुदा ने शाह असूर इतना बड़ा लश्कर 1,85,000 तो मर गए। टोटल पता नहीं कितने लोग थे, कितने होंगे, और भी तो कई लाखों होंगे। इनके खिलाफ कैसे हिजकिय्याह कामयाब हो सकता था? और ये थोड़ा सा फूल गया। कई दफा लोग ही नहीं आपको छोटा रहने देते। अब आप भरने वाले बहुत होते हैं, वाह जी वाह, तो आपने दुआ की तो बड़ा काम हो गया, तेरे जैसी तो दुआ कोई कर ही नहीं सकता। वैसे कई दफा हम अपनी रूहानियत पर भी मगरूर हो सकते हैं, अपनी दुआ पर भी फख्र करना शुरू कर देते हैं। अगर खुदा किसी को इस्तेमाल करे तो उस पर भी मगरूर हो जाते हैं। मगरूरी से खुदा नफरत रखता है, हलाकत से पहले तकब्बर। वैसे याद रखना है, अगर आपके पास कुछ है तो खुदा का दिया हुआ है। हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम ऊपर से मिलती है और नूरों के बाप की तरफ से है। हिजकिय्याह का ये वीक पॉइंट बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ये मगरूर हो गया और फिर उसने फरोतनी इख्तियार की, तो खुदा ने रहम किया। उसने कहा तेरे दिनों में ये गज़ब नाज़िल नहीं होगा, तेरे बेटे के अय्याम में ये गज़ब नाज़िल होगा। हुआ ये कि बाबल के बादशाह ने जब एलची भेजे तो इसने अपनी सारे खजाने उनको दिखाए, अपने सारे हथियार उनको दिखाए। वहां पर लफ्ज़ अपने पर गौर करने तो कई जगहों पर ही आया। अपनी कीमती चीज़ें, अपने हथियार, वो सब कुछ दिखा रहा था, शान और शौकत सारी दिखा रहा। वैसे कई दफ़ा सारी चीज़ें सारों के सामने नहीं खोल कर रख देनी चाहिए। मेरी वैसे ये प्रॉब्लम है क्यों भाई नज़ीर? भाई नज़ीर नहीं बताते जल्दी से ये सीक्रेट रख लेते हैं। लेकिन कई दफ़ा हर बात हमें हर आदमी को नहीं बतानी चाहिए। इसने अपनी कोई बात सीक्रेट नहीं रखी, सारा असला दिखा दिया, सारे तीर, कमाने, भाले, जो हथियार थे, वो जितना सोना चांदी इसके माँ बाप के दौर से आ रहा था वो सारा इसने दिखाया। सब कीमती तहाइफ जो इसको मिले वो दिखाए, और वो देख रहे थे और अंदर से प्लान भी कर रहे थे। अच्छा ये है, ओके। ये ऐसे ही है जैसे लोग खाते बाद में फेसबुक पर पहले डाल देते हैं दुनिया को दिखाएं कि आज मैं क्या खा रहा हूं, आज मैं कहां गया हुआ हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं।
सबक सीख रहे हैं, हर चीज ना दिखा दिया करें। एनीवे, ये याद रखना है, मगरूर नहीं होना, हर चीज जो बताने वाली बात है वही बताएं। कहीं इंटरव्यू भी देने के लिए जाएं, जितनी बात आपसे पूछी जाए उतनी बताएं। कई दफा ज्यादा बताएं तो कई गलत बातें भी निकल जाती हैं। ठीक है, ये नसीहत याद रखनी है। कितनी बात बतानी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द नीड, जितनी पूछी जाए उतनी बात बतानी है बस। कई दफा हम ज्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं, उसने एक बात पूछी, हम 3 बातें बता रहे होते हैं और उन 3 बातों में कई मिस्टेक्स भी कर जाते हैं। तो हिजकिय्याह के साथ ये ट्रेजेडी हुई। वैसे ये 15 साल जो उसको एक्स्ट्रा मिले, ये उसके गिरने का बायस बन गया। कई दफा खुदा की मर्जी होती है कि हमें अपने पास बुला ले, हम दुआ करते हैं, खड़े हो जाते हैं, खुदावंद रहम कर, मेरी उम्र बढ़ा दे। खुदा ओके, लेकिन खुदा की परफेक्ट मर्जी ये थी कि ये 15 साल पहले मेरे हजूर में होता तो वैसे अच्छा ना होता, वो रूहानी लिहाज से अपनी सही हालत में खुदा तक पहुंच जाता। वैसे हमें खुदा की मर्जी के सामने झुकना सीखना होगा। कई दफा हम जिद पर आ जाते हैं, खुदा ये मुझे चाहिए ही चाहिए, खुदा कई दफा दे देता है। जैसे बनी से गोश्त मांग रहे थे, खुदा की मर्जी नहीं थी कि इनको गोश्त दिया जाए, वो मांग रहे थे, मांगते ही रहे। खुदा ने कहा ओके मैं तुम्हें गोश्त दूंगा, लेकिन अभी गोश्त उनके मुंह में ही था कि मरना शुरू हो गया। आइए खड़े हो, दुआ करें। मेरे ख्याल में यहीं पर मुझे रुकना चाहिए कि खुदावन तेरा बंदा हिजकिय्याह वो काम कर चुका जो हिस्ट्री में उससे पहले नहीं हुए थे, साल तक नहीं हुए। खुदावंद मैं भी तेरे कलाम के मुताबिक चलना चाहता हूँ, तेरी बातों पर अमल करने वाला बनना चाहता हूँ। मैं मेरे बारे में ये कहा जाए कि ये पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा। वैसे खुदा की खिदमत हमें पूरे दिल से करनी होगी। पहला हुक्म कौन सा है? तो खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख। खुदावंद मैं पूरे दिल से तेरे साथ, मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह ना रहे। खुदावंद मुझे हिजकिय्याह जैसा बंदा बना। मेरे वालिदैन चाहे चलते हैं तेरे साथ या नहीं चलते, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। इसका बाप अखजिया बदकार तरीन बादशाह था, हैकल के दरवाजे बंद कर दिए, इसने आकर हैकल के दरवाजे खोले, वो काम किए जो खुदा की नज़र में पसंदीदा थे। आइए दुआ करें, खुदावंद मुझे हिजकिय्याह जैसा बना दे, मुझे अपने बंदा दाऊद की तरह का बना दे। ऐ खुदावंद मैं तेरे साथ वफादार रहना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड।